ये बैटिंग के जो पाकिस्तान के सर का ताज माने जाते हैं बाबर आजम साहब, मतलब पाकिस्तान का जिस तरह से पब्लिक उसके लिए मतलब नज़र आई, वो तो मैं तो देख के हैरान हो गया। नो डाउट ही इज़ द बिगेस्ट स्टार, क्रिकेट स्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले तो इसको तस्लीम तो आप करते हैं। नहीं, मैं तो करता हूं, लेकिन उसकी रीजन है ना बाबर आजम। अब देखें, अब अगर अवाम, जो शॉन पॉलक ने भी एक बात बोली, हाँ। कि यार मैं तो हैरान हुआ जब शान पे अपील हुई तो लोग कह रहे हैं इसको आउट करो, ये जाए फटाफट बाबर आजम है। ठीक है, देखें ये जो शाहिद अफरीदी के टाइम में ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सोचने की जरूरत है। ये हमारे क्रिकेट चलाने वालों को सोचने की जरूरत है कि एक बंदा इतने अरसे से कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आवाम कह रही है वो आए बैटिंग करने के लिए। ठीक है, ये हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है। इसका मतलब आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है, या उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, वो लोग अभी भी उसको मानते कि नहीं यार इससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इतने अरसे से अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ये वो बाबर आजम जिसकी 50 की एवरेज होती थी टेस्ट क्रिकेट के, वो 42 पे चला गया। 2022 दिसंबर में आखिरी 50 की एवरेज पे आप 42 पे चले गए हैं। 42 का मतलब ये है कि आप रिजवान की, सलमान की, इनकी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। शान मसूद, ठीक है, इनकी आप कैटेगरी, शान मसूद की तो फिर भी कम है, रिजवान की आई थिंक 41 कुछ है। एवरेज की बात नहीं कर रहा इस वक्त पोजीशन। नहीं, वो शान मसूद का पिछला अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखें, उसमें रिजवान है, शान मसूद है और एक आध लड़का और है जिसने रन किए बाबर से ज्यादा। लेकिन आप एवरेज की भी बात, हालांकि 3000 रन तो बाबर भी कर गया टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन इंडिविजुअल है ना। लेकिन बात यह है कि एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसकी एवरेज टॉप क्लास की होती है। बाबर 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 क्यों होती थी? क्योंकि आपकी एवरेजेस बाकी प्लेयरों से बहुत हाई थी। क्योंकि 42 की टेस्ट एवरेज आपको ग्रेट नहीं बनाती। ग्रेट नहीं है, ग्रेट नहीं है, आपके लिए नहीं है। हाँ, नहीं कोई भी नहीं। जावेद भाई का 52, मैं क्यों कह रहा हूं, यूनुस का मैं बाबर का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं बाबर का इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जिस इंतजाम का मतलब यार, जिस लेवल पे आप चले गए थे वहां से 42 पे नहीं, ये आपको सूट नहीं करता। आपने उसी लेवल पे जाना है। अब कैसे जाना है ये अब आपको पता है कि मैंने रन्स कैसे करने। कल उन्होंने इनिंग शुरू की, बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो फ्लो में थे। जब 23 रन हुए तो आउट हो गए। आउट होने पर तो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन वो आपके ख्याल में यही टांग छोटी निकाल रहे थे, बड़ी निकाल रहे थे, फ्रंट फुट का उनका मसला था? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, जब वो आया ना बैटिंग करने, उसने एक मुंह पे बॉल था, लेग स्टंप पे ऑन इतना अच्छा खेला, मुंह पे बॉल था, आगे गिरा ऑन बिल्कुल मुंह पे था। मतलब पिच पे लगते ही उसने ब्रेक होने ही नहीं दिया ना, ऑन पे उसने शॉट खेल दिया, ये मुतसामी की बॉल पे। उसके बाद उसने वही पीछे बॉल किया, पीछे बैकफुट पे आके मारा। एक उसने ऑफ स्पिनर को कट मारा, चौका हो गया। ये 3 बॉल जो थी ये सेंटर में नहीं गिरी हुई थी, ये बैड बॉल थी, उस विकेट के हिसाब से बैड बॉल थी। जब उसने ये शॉट्स खेलना शुरू किए तो मैंने बोला यार आज तो बड़े अच्छे टच में लग रहा है, और 100% सबने सोचा होगा बड़े टच में लग रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, वापस बीच में आओ। जब बीच में आए तो बाबर के रन रुक गए, बाबर रोकने लग गए। देखें, इस विकेट के ऊपर चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, इस विकेट के ऊपर अगर आप सीधा सिर्फ खेलते रहेंगे आप नहीं रन्स कर सकते। आप सिर्फ सीधा खेलेंगे, सीधे बैट से खेलेंगे, रोकेंगे आप नहीं, रोकते सिल्ला लग जाएगा, आर्म बॉल हो जाएगा, बीट हो जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप खेलने गए, ब्रेक हो गया जो बाबर का हो गया। लेकिन बाबर का उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ, उसका बल्ला लगा पैड पे लगा, वो फंसा जिसकी वजह से लेट हुआ और वो पैडों पे बॉल लग गया। अगर वो बल्ला नहीं फंसता तो चला जाता। ठीक है, बल्ले के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा सुने, दूसरी चीज, बाबर या माकरम आउट हुआ, ये दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं। वो भी विकेट पे खड़े होके, माकरम भी रन नहीं कर सकता, नहीं रन कर सकता, 42 टेस्ट नहीं रन कर सकता, 40-42 टेस्ट मैच। इस विकेट के ऊपर 40, जब तक आप फीट यूज नहीं करेंगे, जब तक आप सीधे स्विप, उल्टे स्विप नहीं मारेंगे, बॉलर की लाइन खराब नहीं होगी। बाबर आजम या माकरम हो गया, ये इस टाइप के जो प्लेयर जो स्विप ज्यादा नहीं मारते या फीट यूज नहीं करते, इस कंडीशन में जहां पे बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, आप बॉलर की लाइन बना रहे हैं, बॉलर की लाइन बन रही है, उसके ऊपर तो प्रेशर ही कोई नहीं जा रहा। बाबर को, इसको रिजवान को देख लो, कितने स्विप शॉट्स खेले, बहुत यार। इसको सलमान आगा को देख लो, इमाम को देख लो, शान मसूद को देख लो, डिजोजी को देख लो,
रिकिल्टन को देख लो, इन पांचों ने रन्स किए हैं और पांचों का खेलने का तरीका आप देख लो इस विकेट के ऊपर। जो सीधा खेलने जाएगा वो आउट हो जाएगा। मल्डर भी आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया, विरेनी भी आउट हो गया, स्विप मारते हुए आउट हो गया बीच की बॉल। जब तक आप इस किस्म की नहीं खेलोगे, ठीक है, और मेरा कहने का मकसद ये है, आप जिस तरीके से भी खेलते हैं, जब तक आप उस पिच की डिमांड के हिसाब से आप नहीं खेलेंगे, आप जो मर्जी आपने सोचते कहा रहो। बैट उसका फंस गया था, मतलब बैट की एडजस्टमेंट होती है कि टेस्ट मैच का बैट अलग होता है, वनडे का बैट अलग होता है, T20 का वजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको तो मेरी अपनी एक सोच है, जो मुझे ऐसा लगता है, ज्यादातर जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं ना, जो बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं, उनके बैट इतने हैवी नहीं होते। प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर। बाबर का बैट ओपनर हो गया, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो गया, या तीसरे नंबर का प्लेयर हो गया, जो जहां पे बॉल हार्ड आता है, तेज आता है, बाउंसी पिचेस होती हैं, वहां पे आप थोड़ा सा लाइट बैट से खेलते हैं, जिसकी वजह से आप पुल मारते हैं, कट जब आप खेलते हैं ना, वो हैवी बैट के साथ आप कट मार ही नहीं सकते, लेट हो जाएंगे, आप बल्ला इतना हैवी है। लेकिन जब आप एशियन कंडीशंस में आते हैं ना, वहां पे कहीं ना कहीं जो आपके बैट्समैन है वो थोड़ा बहुत हैवी बैट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं, लाइक इंडिया की कंडीशन हो गई, पाकिस्तान की हो गई। मेरा अगला सवाल ठीक है, जब आप इन कंडीशंस में आते हैं ना, तो आपके माइंड में ये होता है, यार बॉल इतना तेज नहीं आ रहा, हम जाते हैं बॉल के ऊपर। इंग्लिश कंडीशन में जहां हार्ड पिचेस होती है, वहां आप बॉल आने देते हैं, वहां आप सिर्फ टाइम करते हैं, बैट और बॉल को सिर्फ मिलाते हैं, गेंद गोली की तरह जाता है। लेकिन यहां पे एशियन कंडीशन में ये होता है, चाहे आप नए बॉल के साथ भी खेल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का इस्तेमाल करना चाहिए टेस्ट मैच में एज कम्पेयर टू T20। यार बैट चाहे हल्का हो चाहे हैवी हो, चाहे हल्का हो चाहे हैवी हो, उस सिचुएशन के हिसाब से आप नहीं खेलेंगे, आपसे रन नहीं होगा। दूसरा एक चीज मैं और नोट कर रहा था, ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को आप ये देखें, उनका देखें बैट का साइज तो एक ही होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वेट में फर्क होता है, ठीक है। आप साउथ अफ्रीकन को देखिएगा, इनके बैट चौड़े नहीं है, ज्यादा चौड़े नहीं है, थोड़े पतले से लगते हैं, ठीक है। बाबर का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मिडल से ना थोड़ा सा चौड़ा लगता है मुझे, मतलब भारी है बैट। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कितना भारी बैट है उसका, लेकिन थोड़ा सा मुझे चौड़ा लगता है। अब उसमें यही होता है कि वो शायद ये सोचता है, या मैं ये समझ रहा हूं कि शायद उसकी ये सोच हो कि क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स में बहुत अच्छा खेलता है, वो टाइमर है बेसिकली। तो जब आप ऐसी कंडीशन में, जो मैंने पहले बोला था, पाकिस्तान जैसी कंडीशन में फास्ट बॉलर पे बंदा ये समझता है मैं थोड़ा सा हैवी बैट के साथ खेलूं, टाइम करूंगा, हल्का सा भी गेंद जाएगी और बॉल के ऊपर जाना पड़ता है, ये रीजन है। वो सचिन को भी हमने देखा ना, सचिन भी बहुत भारी बैट इस्तेमाल करते थे। सचिन तेंदुलकर जिस तरह से वो खेलते थे, तो भी देखिए उसकी एक और रीजन भी है। अगर आप सीधे बैट से नहीं खेलेंगे ना, सीधे बैट से, जब आप भारी बैट से अगर खेलेंगे, आपकी बैट लिफ्ट ऊपर से नीचे नहीं आ रही है। देखिए भाई, मैं बैटिंग की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, मैं सेंचुरी भी और 3-4 हजार रन मैंने फर्स्ट क्लास में किए हैं, और 50 और 44 रन की इनिंग टेस्ट क्रिकेट में भी है। इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो पता है मैं वो बात कर रहा हूँ। ये लोग ना बोले कि यार ये बैटिंग का इसको पता ही नहीं, ऐसी बातें कर रहा। तो आपकी बैक लिफ्ट हो, आप सीधे बल्ले के साथ आप खेलेंगे तो ये आपकी फिटनेस बहुत तगड़ी होगी, तब आप सीधे बैट के साथ खेलेंगे। वरना अगर आपकी शोल्डर में जान नहीं है, बाजू में जान नहीं है, तो फिर आप जब कहीं आप थकेंगे या आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपका बैट जो सीधा नहीं आएगा, वो ऐसे टेढ़ा ही आता रहेगा जैसे जो है वो बाबर आउट हुआ है। बात सीधी ये बाबर पे अभी बात सीधी ये है कि यार वो रन नहीं कर रहा ना, मजीद बात करेंगे, रन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि यार किसने रोका हुआ, मैंने बैट पकड़ा हुआ उसका, या उसके जो फैंस हैं उन्होंने बैट पकड़ा हुआ है। भाई मैं तो कह रहा हूं, करना पड़ेगा भाई, किसी ने रोका हुआ है, किसी ने रोका हुआ बाबर को, कुछ तो है, कोई मसले मसाइल